हेलो बच्चों, मैं नीरज सर और आप मुझे देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एनपी विद्यापीठ पे। तो चलिए, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का हिंदी और चैप्टर होगा 7 बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। ध्यान दीजिए, यदि आप अभी तक चैप्टर 1 से 6 तक जो चैप्टर है उस टॉपिक को आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए प्रत्येक चैप्टर को। फिर 7वां चैप्टर जब आप देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। हम लोग ये परंपरा का मूल्यांकन एक चैप्टर है आपके हिंदी का और वो है 7। तो इसको हम लोग देखेंगे किसके रूप में? ऑब्जेक्टिव के रूप में। चलिए, तो फिर हम आपको लेकर चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। नो बात नो बकवास, क्योंकि समय कम है और आपको एग्जाम भी देना है और पूरे सिलेबस को भी पढ़ना है। चलिए, तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन। लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे? तो ये 1949 से लेकर 1953 ईस्वी तक। ठीक। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो परंपरा का मूल्यांकन, यानी इस जो 7वां चैप्टर है परंपरा का मूल्यांकन, इसे पाठ की ये पंक्ति है। नो डाउट। देखो माय डियर, अब तीसरा नंबर प्रश्न को हम लोग देखते हैं। प्रश्न नंबर 3। देखिए प्रश्न 3 आपके सामने है और लिखा है इसमें कि जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? कौन है माय डियर? तो ये तोल्स्टॉय है। क्या है? तोल्स्टॉय। अगला प्रश्न है चौथा कि सामाजिक विकास क्रम में सामंती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को आर्थिक प्रगतिशील कहा जा सकता है? किसे कहा जा सकता है माय डियर? तो कहा जा सकता है पूंजीवादी सभ्यता को। किसको? तो पूंजीवादी सभ्यता को। अगला प्रश्न है कि मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है। किससे संबंध है? तो ये है द्वंद्वात्मक। कैसा संबंध है? तो द्वंद्वात्मक। चलिए, 5 नंबर प्रश्न के बाद सीधे हम आपको लेकर चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। देखिएगा, इधर आ जाइए मेरे तरफ और देखिए प्रश्न नंबर 6 आपके सामने है। वह विचारधारा जो चेतना या भाव को मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भौतिकवाद कहते हैं। सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? किससे थे माय डियर? तो एथेंस की सभ्यता से। सेली और वायरन कहाँ के रहने वाले थे? तो ये यूनान के रहने वाले थे। जारशाही ... में थी। क्या थी? तो सोवियत रूस से। अगला प्रश्न है कि रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 ईस्वी में। कब हुई थी माय डियर? 1917 ईस्वी में। इस प्रकार से 10 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया। देखिए 11 में दिया है व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना है क्रमशः। कौन रचना है? तो गीता रामायण। कोई दिक्कत? परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? तो ये रामविलास शर्मा की पुस्तक है। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है कहाँ? साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। सभ्यता का हर स्तर क्या नहीं होता? यानी वर्ग युद्ध नहीं होता। साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? तो स्वाधीन होता है। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न है एथेंस किस महादेश में है? तो किस महादेश में है? यूरोप महादेश में है। चलिए, तो इस प्रकार से आप 16 नंबर प्रश्न तक कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग को देखना है प्रश्न नंबर 17 और 17 प्रश्न आपके सामने भी है। देखिए, वायरन किस भाषा के कवि है? तो आप बताएंगे क्या? अंग्रेजी। निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? तो रामविलास शर्मा की। परंपरा का मूल्यांकन निबंध किस पुस्तक से संकलित है? तो परंपरा का मूल्यांकन। दूसरों की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? तो अधम होता है। रफाल, लियोनार्दो दा विंडी और एंजेलो किसकी देन है? तो इटली की देन है। फिर है शेक्सपियर कौन थे? तो नाटककार। कौन थे माय डियर? तो नाटककार। इस प्रकार से आप 22 नंबर प्रश्न को देख लिए। अब हम लोग को देखना है प्रश्न नंबर 23। चलिए सीधे हम लोग 23 की ओर बढ़ते हैं और 23 आपके सामने भी है। दिखाई दे रहा है ना?
निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई? तो 3 खंडों में। कितने खंडों में माय डियर? तो 3 खंडों में। आगे है, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ? तो कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1912 को। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, इस कहानी के लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? ऊंचगांव सानी में। अगला प्रश्न है 26 नंबर की, प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? तो बताएंगे डॉक्टर रामविलास शर्मा की। अगला प्रश्न है, यानी आप 26 तक देख चुके, अब 26 के बाद हम लोग बढ़ते हैं 27 प्रश्न पे, और 27वां प्रश्न रहा आपके सामने। रामविलास शर्मा को किस कृत्य के लिए साहित्य पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निराला का साहित्य साधना के लिए। लैटिन कवि कौन है? तो वर्जिल है। तार सप्तक, ध्यान दीजिए 29 नंबर क्वेश्चन में, तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? तो आप बताएंगे 7 कवियों की। अज्ञे ने तार सप्तक कब संपादित किया? तो 1943 ईस्वी में। शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? तो भारत सरकार को। किसको दे दिया? तो भारत सरकार को दे दिया। कोई दिक्कत? चलिए भाई, अगला है 31 के बाद 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आदिम का शाब्दिक अर्थ है क्या है माय डियर? तो अति प्राचीन। भारतेंदु हरिश्चंद्र किसकी रचना है? तो डॉक्टर रामविलास शर्मा की। डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? तो 2000 ईस्वी में। कहाँ? दिल्ली में। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? तो आप बताएंगे समाजवादी व्यवस्था में क्या है? संभव है। चलिए, इस प्रकार से अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न आपके सामने है। परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है माय डियर? तो जो लकीर के फकीर ना होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करे उसके लिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। 36 के बाद में आ जाइए इधर 37। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो किस व्यवस्था में संभव है माय डियर? तो समाजवादी व्यवस्था में। अगला प्रश्न है, साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्यों की भूमिका है। क्या भूमिका है माय डियर? तो निर्णायक भूमिका है। फिर अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा का जन्म ... इतना ईस्वी में हुआ? तो 1912 ईस्वी में हुआ, है ना। आगे है कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? तो आप बताएंगे ऊंचगांव सानी, है ना। भौतिकवाद का अर्थ भाग्यवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? तो आप बताएंगे परंपरा के मूल्यांकन की। इस प्रकार से आप 41 नंबर क्वेश्चन तक पूर्ण रूप से देख लिए। अब आपको देख रहा है 42 नंबर क्वेश्चन। चलिए तो 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, और 42 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन विद्या है? तो माय डियर, निबंध ये विद्या है। अगला पाठ है जित जित मैं निरखत हूं, और ये पाठ 8 है। यहाँ तक आपने वीडियो को देखा और टॉपिक को समझा। यदि आपको बेहतर लगा तो आप अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। और फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, और पढ़ेंगे जित जित मैं निरखत हूं उस चैप्टर को। तब तक के लिए धन्यवाद।